श्री वृंदावन के पुष्पों की सुगंध जो प्रियालाल के चरणों में समर्पित है, वृंदावन के पुष्प, ये खास बात है। जो हमारी ब्रजभूमि में प्रकट हुए पुष्प हैं, इनकी समानता करोड़ों रुपए का बाहर से पुष्प लाकर अर्पित करो तो मेरे प्रियालाल को उतना सुख नहीं होगा। यहां के हर श्रृंगार का, मोगरा का, गुलाब का, कनेर का या किसी भी का पुष्प, ऐसे मौलश्री का बहुत छोटा पुष्प, बड़ा सुगंधित पुष्प, 3 दिन तक वो प्रियालाल की सेवा में अर्पित किया जा सकता है। उसकी ऐसी महिमा है। उसकी माला बना के या 4 पुष्प रख दिए, फिर वो जो घ्राणेन्द्रिय में प्रसादी सूंघा जाता है, जो प्रियालाल के श्रीअंग में इत्र अर्पित किया, वो प्रसादी जो घ्राणेन्द्रिय में, श्री तुलसी जो चरणों में अर्पित की गई, वो घ्राणेन्द्रिय में, हृदय में जाके प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट करती है। गृहियान वृंदावन भज परिमल घ्राण। वृंदावन, वृंदावन की सुगंधित वस्तुएं बड़ी अनन्यता प्रिया प्रीतम के प्रेम में होती है। पूज्य श्री पंडित रामकृष्ण बाबा जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। जैसे आप बाहर से आए हैं और फल अर्पित करें, बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनके पास कोई भी वस्तु लाने के लिए ब्रजवासी का सहयोग होता था। किसी ब्रजवासी को दिया, वो ब्रजवासी जब जाके देगा, बाबा स्वीकार कर लेंगे। कोई भी वस्तु है ब्रजवासी के हाथ से, दंडोत बाबा ये रख दो। हम अमुक जगह से आए बाबा, ये भेंट नहीं, हटाइए। ब्रजवासी अगर प्रेम से कुछ भी तो स्वीकार करते। एक बहुत धनी मानी आए बाबा की सेवा करनी, बोले बात भी नहीं करना जाके। बहुत वो दैन्य हुए तो बोले अगर सेवा करनी है तो जो अनुगामी शिष्य जन थे, उन्होंने कहा कि इन घरों में ब्रजवासियों के बाबा माधुकरी लेने आते हैं, इन घरों में सेवा कर दो, वो बाबा को जब देंगे तो वो स्वीकार कर लेंगे। ये थोड़ी सी वृंदावन की निष्ठा रहनी, जिससे हम उस रस को प्राप्त होते हैं। गात्र तमस्मिन वृंदारण्य लुंठ। शरीर का यहां पावन होना कैसे होता है? बोले वृंदावन की रज में लोट गया, ये लुंठ। तो पुलकितम कृष्ण केलिस्थलेषु, श्रृंगार रस श्री श्यामा श्याम की इस केली भूमि में जो लोट गया, 84 के चक्र से मुक्त हो गया। पहले बहुत ऐसा दर्शन होता था परिक्रमा मार्ग में, रज में, ऊपर के वस्त्र बाहरी जन भी आकर उतार कर लौटते थे, दंडवती करते थे। ये दुर्भाग्य है कि सुविधा हो गई इस रोड की, दुर्भाग्य है। नहीं, जो रज में परिक्रमा करने में, दर्शन में, लौटने में सुख था, वो इस रोड से थोड़ी है। पर कलयुग भगवान की लीला ऐसी है कि इतना आधुनिकता बढ़ती जा रही है कि रज रानी को प्राप्त करना दुर्लभ हो गया। अगर रज रानी ले तो वृंदावन की परिक्रमा में कहां से ले? परिक्रमा तो रोड में अब हो रही है, और रोड में रज रानी कहां मिलेंगे? वृंदावन का जो शुद्ध भजन है वो इस रज की अनन्यता से जागृत होता है, वो बुद्धि से नहीं जागृत होता। जो रजोपसेवी जन है उनके हृदय में जुगल जोरी का भाव जागृत होता है। महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यंदनी, महामधुर राधिका रमण खेलना नंदिनी, रसेन समधिष्ठिता भुवन वंद्य वृंदया, चकास्तु हृदय में हरे परम धाम वृंदाटवी। उन्माद रस प्रकट करने वाली ये भूमि वृंदावन है, जो ऐसे यहां रहता है, एक एक इंद्री को प्रियालाल में लगा के। महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यंदिनी, महाउज्ज्वल परम निष्काम प्रेम रस का प्रादुर्भाव होता है, जो उन्माद प्रकट कर देता है। श्री किशोरी जी के सहित रमण जी महाराज अर्थात राधा रमण जी महाराज अपनी विविध प्रेममयी क्रीड़ाओं के द्वारा उसके हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान करते हैं, जो ऐसी रहनी से रहता है। त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है जो वृंदावन वासी है।
ध्यान दीजिए, त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है। कहते हैं कि आप नाम जप करो तो आपकी जिह्वा का रोग ठीक हो जाएगा। हर इंद्री इस समय बीमार है हमारी। नेत्र इंद्री गलत देखना चाहती, श्रवण इंद्री प्रपंच सुनना चाहती, वाक इंद्री प्रपंच की बातें करना चाहती, रस इंद्री सांसारिक भोग भोगना चाहती, जनेन्द्री, हर इंद्री अपवित्र हो गई है। इसको इस रहनी से पावन करो। प्रियालाल को अर्पित किए हुए उच्छिष्ट का सेवन करो, प्रसाद का। नाम वाणी का गुणगान करो, नाम वाणी को सुनो, वृंदावन की रज शरीर में लगी रहे तो महाउज्ज्वल प्रेम रस इसी से प्रकट होता है। वो त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है। वो राधा रमण जी की महामधुर लीलाओं का रसास्वादन करता है। ऐसे परमानंद में समधिष्ठित परम धाम श्री वृंदावन हमें स्वीकार करे, अर्थात हमें आश्रय और वास देकर रहनी प्रदान करे। ऐसी रहनी से हम रहें। जन्मनि जन्मनि वृंदावन भुवि वृंदार केंद्र वंद्यायाम अपितृण गुल्मक भावे भवतु ममासा समुल्लसाम। अब तो मेरी एक ही आकांक्षा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, जन्मनि जन्मनि वृंदावन भुवि वृंदार केंद्र वंद्यायाम। मैं इस वृंदावन भूमि को प्रणाम करके एक वरदान मांगता हूं कि मैं कभी मुक्त ना हो, बार बार मेरा जन्म हो इसी श्रीधाम वृंदावन में। मनुष्य शरीर के लिए नहीं कहते। अपितृण गुल्मक भावे भवतु ममाशा समुल्लासम। मुझे यहां का तृण बना दिया जाए, गुल्म बना दिया जाए, वृक्ष बना दिया जाए, क्योंकि मनुष्य बनना तो बड़ी दुर्लभ बात है। मुझे बार बार वृंदावन में जन्म मिले, चाहे घास बना दिया